तो देखो बेटा, अपन ने पहले लेक्चर में क्या देखा कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल कैसे निकालते हैं अपन, और उसमें उसके अलग अलग केसेस भी देखे। हाँ, 1 2 3 केस देखे थे अपन। कितने केस देखे थे? 3। पहला केस कौन सा था? जिसमें बेस सेम रहता था। बेस क्या रहता था? सेम। फिर दूसरा केस देखा जिसमें हाइट सेम है, और तीसरा केस क्या देखा बेटा? जिसमें दोनों भी सेम है। बरोबर, ऐसे 3 केस देखे। हैं अब उसके बाद हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 किया और सारे क्वेश्चन हम लोग ने कर डाले। बरोबर, अब अपने को क्या करना है बेटा? एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2। अब एक्सरसाइज 1.2 में जाने से पहले अपने को कुछ जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो अपने को सीखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट अपने को 1.2 में काम आने वाला है वो है बीपीटी। क्या? बीपीटी। बीपीटी क्या है बेटा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके बाद आपको एक और सीखना है बेटा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो, सबसे पहले अपने को सीखने का है बीपीटी। क्या सीखने का है? बीपीटी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बरोबर, समझे क्या? ये थ्योरम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एबीटी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके ऊपर कभी कभी थ्योरम नहीं, डायरेक्ट थ्योरम नहीं पूछता, कभी कभी इसके ऊपर क्या पूछेगा बेटा? क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? क्वेश्चन। लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का या तो थ्योरम आएगा या तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी आता ही आता है। बरोबर, तो ये सीखना अपने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद अपने को क्या सीखने का है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या सीखने का है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी आपको आगे सिखाऊंगा, समझ जाएगा क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और उसके बाद एक और थ्योरम आपको सीखने का है, वो है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ये 3 थ्योरम आपको सीखने हैं अभी। हाँ, आज के लेक्चर में अपन क्या सीखेंगे? ये तीनों थ्योरम सीखेंगे। बरोबर, आया बात समझ? ठीक है, पॉज कर दो इसको। चलो हाँ बेटा, अभी अपन क्या सीखने जा रहे हैं? अपने इस 1.2 के जो जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें से पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखने जा रहे हैं अपन? बीपीटी। क्या सीखने जा रहे हैं? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो, आपको एग्जाम में आएगा या तो ये पूरा स्टेटमेंट लिख के आएगा, या फिर आपको डायरेक्ट लिखा रहेगा कि प्रूव बीपीटी, या फिर ऐसा लिखा रहेगा प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऐसा लिख के आएगा एग्जाम में, या फिर ये स्टेटमेंट लिख के आएगा। अगर आपको लिख के आया प्रूव बीपीटी, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट बोलता क्या? आप स्टेटमेंट खुद से फ्रेम कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ बीपीटी में है क्या। बीपीटी के अंदर एक ट्राइंगल रहेगा। एक क्या रहेगा बेटा? ट्राइंगल। अब उस ट्राइंगल के अंदर कैसा रहेगा मालूम है? एक साइड रहेगी, जो साइड किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड को, एक लाइन रहेगा, एक लाइन किसी एक साइड को क्या रहेगा? पैरेलल। क्या रहेगा? पैरेलल। जैसे देखो यहाँ पे लाइन PQ दिख रहा है, लाइन L दिख रहा है, लाइन L, ये क्या है बेटा? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। किसको? BC को। किसको बेटा? BC को। किसको पैरेलल है? BC को। किसको पैरेलल है? BC को। और रिमेनिंग 2 साइड को 2 अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। तो देखो वही लिखा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, मतलब किसी एक साइड को लाइन क्या रहेगा? पैरेलल। क्या रहेगा? पैरेलल ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड मतलब रिमेनिंग 2 साइड बचे। ट्राइंगल को कितने साइड होते? 3। एक साइड को पैरेलल है, मतलब बचे कितने? 2। अब वो 2 साइड को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब 2 अलग अलग पॉइंट पे, P और Q पे। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। अब इसका क्या मतलब है सर? तो देखो, सबसे पहले अपन इसमें गिवन लिखते हैं। क्या मतलब है ये लास्ट वाली लाइन का? भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं गिवन लिख रहा हूं बेटा, तो गिवन में क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल ABC PQ is parallel to BC। PQ is parallel to BC। क्लियर है इतना? और मैं इसमें क्या किया बेटा? एक कंस्ट्रक्शन। क्या किया? अच्छा, सबसे पहले अपन टू प्रूफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करने का बेटा? अपने को प्रूफ क्या करना है? देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। इन सेम प्रोपोर्शन बोले तो क्या? AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। इसमें डिवाइड करेगा। बरोबर, तो देखते हैं टू प्रूफ में अपने को क्या प्रूफ करना है? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। बरोबर, आया बात समझ? इतना सबको समझा क्या? चलो अब देखो, इसका एक मैं क्या किया बेटा? इसके अंदर कंस्ट्रक्शन। क्या किया? कंस्ट्रक्शन में क्या किया बेटा? जॉइन
join PC, join PC and join BQ and BQ। क्लियर? ये इतना क्या किया बेटा मैंने? कंस्ट्रक्शन। क्या किया है इसमें? कंस्ट्रक्शन। अब इसका देखेंगे बेटा प्रूफ। क्या देखेंगे? प्रूफ। इसका प्रूफ देखो हम। सबसे पहले बेटा मैं कौन सा ट्राइंगल उठाया मालूम है? ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, APQ दिखा? मैं उठाया इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा उठाया? PQB, PQB। अब ये दोनों ट्राइंगल का बेटा मैं एरिया का क्या निकाल रहा हूँ? रेशियो। क्या निकाल रहा हूँ? रेशियो। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, बरोबर। अब जरा ध्यान दे बेटा, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये इसका क्या है? बेस। पहला वाला ट्राइंगल कौन सा है? APQ, उसका बेस कौन है? AP। कौन है? AP। दूसरा वाला ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको, ये है उसका दूसरा वाला ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल बेटा? दूसरा वाला। अब ये दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर बेस कौन है? PB। कौन है? PB। मतलब बेस तो मिल गया। अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अगर अपन रेशियो निकाल रहे हैं तो पहले वाले ट्राइंगल का ऊपर आएगा, दूसरे वाले ट्राइंगल का नीचे आएगा, बरोबर। तो वैसे ही इसका बेस इंटू हाइट, नीचे इसका बेस इंटू हाइट, बरोबर। लेकिन बेटा आपको ये ट्राइंगल में ये बेस दोनों कोलिनियर दिख रहे हैं क्या? दोनों बेस कोलिनियर है, बरोबर। तो ये ट्राइंगल अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल बनाऊँ बेटा, सबसे पहले समझो ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनाया मैंने। बड़ा वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है। अब उसके अंदर ये ऐसा यूँ आया है, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, बरोबर। अब जब अपन इसका हाइट देखने जाएंगे बेटा, तो अपने को ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ना। ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ किया बेटा, तो ये क्या आया? इसका हाइट। और यही हाइट क्या रहेगा बेटा? ये वाले ट्राइंगल का और ये वाले ट्राइंगल का भी, दोनों भी ट्राइंगल का हाइट क्या रहेगा बेटा? ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर दिखा, बराबर। मतलब हाइट क्या रहेगा बेटा इसका? सेम। क्या रहेगा? सेम। तो अगर हाइट सेम था बेटा, अपन पहले एक्सरसाइज में सीखे, अगर हाइट सेम था तो किसके इक्वल आता था? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल किसके इक्वल आता था? बेस के। किसके इक्वल? बेस के। तो बेस कौन है बेटा यहाँ पे? AP। और यहाँ पे बेस कौन है बेटा? PB, बरोबर। बरोबर। क्या यहाँ एक रीजन चिपकाओगे बेटा, वो रीजन क्या रहेगा? वो रीजन रहेगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। आया बात समझ? और इसको क्या मार्क करोगे? 1। क्या मार्क करोगे? बेटा इसको? 1। फिर इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APQ, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बेटा? PQC, बरोबर। इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQC। अब फिर से अपन क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया इसको ऊपर करता हूं बेटा, देखो यहाँ पे लिखा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। देखो APQ और PQC, बरोबर क्या? अरे बरोबर, समझा सबको? हाँ, जरूर ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अब बेस कौन हो जाएगा बेटा? AQ। कौन हो जाएगा? AQ। और यहाँ पे बेस कौन हो जाएगा बेटा? QC। सेम बेस क्या है? कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। अगर बेस देखो और कैसा दिख रहा है बेटा? सर बेस कैसा दिख रहा है? देखो बेटा जरा यहाँ पे, ये ऐसा है और ये ऐसा, बरोबर। फिर यहाँ से अपना लाइन कैसा ज्वाइन हुआ है? देखो ऐसे सेम दिख रहा है, और लाइन ऐसा है, बरोबर। थोड़ा सा ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, लाइन कैसा है? ऐसा, बरोबर। अब दोनों का बेस कोलिनियर है, मतलब हाइट क्या रहेगा? दोनों का सेम। हाइट क्या रहेगा? सेम। बेस जब कोलिनियर होता है बेटा तभी हाइट क्या होता है? सेम। और वो हाइट कौन होगा बेटा? यहाँ से एक परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ से एक क्या आएगा बेटा? परपेंडिकुलर। वही हाइट इस ट्राइंगल का भी होगा और इस ट्राइंगल का भी होगा, बरोबर। बरोबर बेटा, आया बात समझ? फिर से देखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC दोनों का जो हाइट अगर सेम है तो ये किसके इक्वल आता है बेटा? बेस के इक्वल। किसके इक्वल आता है? बेस के। तो कौन आ जाएगा? AQ और QC। AQ अपॉन QC। AQ अपॉन
क्यू सी। और फिर से रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप लिख देना सेम एज वन, सेम एज जो वन में रीजन है वही रीजन इधर भी आएगा, सेम एज वन, सेम एज, समझे क्या। और इसको क्या मार्क कर लोगे बेटा, टू, क्या मार्क कर लोगे, टू, बरोबर। अब वन और टू को ध्यान से देखो बेटा, वन और टू को ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर APQ है और यहाँ भी न्यूमरेटर क्या है बेटा, APQ। देखो इधर न्यूमरेटर क्या है, APQ, और इधर भी न्यूमरेटर क्या है, APQ। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर क्या है बेटा, PQB, और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, PQC, बरोबर। अब देख बेटा, अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, दिखा इधर। ये किसके इक्वल प्रूफ करने का है बेटा, AQ अपॉन QC, और AQ अपॉन QC किधर है, इधर, बरोबर, बरोबर। अपने को RHS को इक्वल प्रूफ करना है। अब RHS इक्वल कैसे प्रूफ होगा, जब LHS इक्वल होगा, जब क्या इक्वल होगा, LHS। अब LHS को भी इक्वल करना कितना इजी है, ध्यान देना, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है सर। LHS का न्यूमरेटर देखो APQ, और यहाँ भी क्या है, APQ, बरोबर। लेकिन डिनोमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर क्या है बेटा, अलग। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, PQB, और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, PQC, बरोबर। दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। अगर डिनोमिनेटर अलग है तो मेरे को वो डिनोमिनेटर कैसे भी करके सेम बताना पड़ेगा, बरोबर। तो मैं उठाता हूँ, दोनों ट्राइंगल उठाता हूँ, डायग्राम में ध्यान से देखना, ये लाइन क्या है, पैरेलल, क्या है, पैरेलल। मैं दोनों ट्राइंगल को उठाया बेटा, कौन सा ट्राइंगल, अपना PQB, और दूसरा ट्राइंगल PQC, बरोबर। इन ट्राइंगल, ऐसा लिखो, फॉर ट्राइंगल, फॉर भी मत लिखो, ऐसा डायरेक्ट लिखो, लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड, साइड कौन सा है बेटा, BC, साइड कौन सा है, BC। ये किधर से आया सर, गिवन में दिया था आपने को, इसको रफ करता हूँ, ये कहाँ से आया बेटा, गिवन से, कहाँ से आया, गिवन से। अगर ये लाइन पैरेलल है बेटा, तो देखो यहाँ पे दोनों भी ट्राइंगल को ये कॉमन बेस है क्या, ये दोनों ट्राइंगल दिख रहा है आपको, PQC और PQB, दोनों को भी कॉमन बेस है क्या, ये PQ, ये दोनों ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को ये कॉमन बेस है PQ, बरोबर। अच्छा, ट्राइंगल PQC एंड ट्राइंगल PQB हैव कॉमन बेस, कॉमन बेस, बरोबर। आया बात समझ। अब उसके बाद देखो बेटा, ऑल्सो एज, ऐसा लिखो, एज PQ इज पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC, then they have, then they also have, then they also have कॉमन हाइट। अगर देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल है तो उनके बीच में जो भी डिस्टेंस रहेगा वो क्या आता है बेटा, कॉमन। अब ये दोनों ट्राइंगल का जो हाइट आएगा बेटा, वो परपेंडिकुलर ही आएगा ना इधर से, बरोबर। तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है बेटा, इक्वल। तो परपेंडिकुलर आप कहीं भी ड्रॉ करो बेटा, पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम ही रहेगा, मतलब हाइट क्या हो गया बेटा, सेम, क्या हो गया, सेम। तो मैं वही लिखा बेटा, एज PQ इज पैरेलल टू BC, देन दे ऑल्सो हैव ए कॉमन हाइट। ये लाइन इधर से रफ कर दो अगर चाहिए तो, बरोबर, छोटा हो रहेगा फिर अपना, समझे, पक्का। चलो वेरी गुड। अब आगे देखो, आगे इसमें क्या है कि जब अगर इसको हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है तो इसका एरिया सेम आएगा बेटा। तो अपन ने केस 3 में देखा था लास्ट टाइम। तो देयर फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बेटा, PQ, देखो PQC, PQC इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB। और इसको क्या मार्क किया बेटा मैंने, 3, क्या मार्क किया, 3। तो मैं यहाँ लास्ट लाइन में लिखूंगा बेटा, फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3। अपने को क्या मिल गया बेटा, LHS का न्यूमरेटर भी इक्वल है, न्यूमरेटर तो पहले से इक्वल था, और डिनोमिनेटर भी क्या मिल गया बेटा, इक्वल। क्या मिल गया, इक्वल। तो फ्रॉम 1 2 and 3 अपने को मिल गया फाइनली। अगर LHS इक्वल हो जाएगा तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट, अब क्या मिला अपने को, AP अपॉन, नहीं तो पहले ये लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। और इसके नीचे लिख दो ये AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। समझ में आया, पक्का। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा। एक और बार रिपीट करता हूँ, ध्यान देना, फटाक से ध्यान दो जरा। सबसे पहले देखो बेटा, आपने को स्टेटमेंट दिया था क्या,
कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, किसी एक साइड को अगर लाइन हमारा क्या है एक पैरेलल है, कोई भी लाइन है वो ट्राइंगल के किसी एक साइड को क्या है बेटा पैरेलल, क्या है पैरेलल, तो वो लाइन क्या करेगा रिमेनिंग टू साइड को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा और वो दो अलग अलग पॉइंट P और Q पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जब वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना बेटा तो वो क्या करेगा जो दो लाइन को उसने इंटरसेक्ट किया है ना उनको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? इक्वल प्रोपोर्शन में। अब इक्वल प्रोपोर्शन भी क्या बोले सर आप? इक्वल प्रोपोर्शन बोले तो ये P और Q पे इंटरसेक्ट किया तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हो जाएगा, बराबर। तो देखो गिवन में क्या लिखा मैं, इन ट्राइंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC और टू प्रूफ में मैं लिख दिया AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, बराबर। अब कंस्ट्रक्शन किया बेटा मैंने PC को ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया? PC को, और क्या कर दिया? BQ को ज्वाइन कर दिया, बराबर। इतना समझा। अब इसका प्रूफ जहां से स्टार्ट हुआ वो देखो। हाँ, सबसे पहले मैंने दो ट्राइंगल उठाए बेटा, कौन से? APQ और PQB, ये दो ट्राइंगल उठाए मैंने। अब इन दोनों ट्राइंगल को बेटा देखो बेस क्या है AP और इसका बेस क्या है PB और दोनों का बेस क्या है बेटा? कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। तो इतना दिमाग में बिठा लो बेटा, जब कभी भी बेस क्या होगा? कोलिनियर। बेस क्या होगा? कोलिनियर। तो उनको हाइट क्या आता है बेटा? सेम। हाइट क्या आता है? सेम। अगर हाइट सेम हो जाता है तो एरिया का जो रेशियो रहता है वो किसके इक्वल होता है? बेस के। किसके इक्वल होता है? बेस के। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB किसके इक्वल हो जाएगा? AP अपॉन PB। AP अपॉन PB। आया बात समझ? इतना सबको समझा क्या? अब आगे देखो, इधर रीजन लिख दिया बेटा मैंने, वही रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ ए इक्वल हाइट, विथ ए इक्वल हाइट। और हाइट इक्वल क्यों है? क्योंकि बेस क्या है? कोलिनियर। बेस क्या है? कोलिनियर। अब दूसरा ट्राइंगल उठाया बेटा, इन ट्राइंगल APQ एंड PQC। APQ एंड PQC। अब इसके अंदर भी देखो बेटा, ये APQ और दूसरा PQC, इसको भी बेस कोलिनियर है, इसको भी बेस क्या है बेटा? कोलिनियर। अगर बेस इसको भी कोलिनियर है तो इसको भी हाइट क्या होगा? कोलिनियर, बरोबर। बरोबर। हाइट सॉरी हाइट कोलिनियर नहीं, क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। आया बात समझ सबको? पक्का? इतना समझा सबको? अब सेम इसी तरीके से फिर इसका भी किसके इक्वल रहेगा बेटा? बेस के इक्वल। और रीजन में क्या लिख दोगे? सेम एज वन। सेम एज वन। अब आगे देखो बेटा, अब देखो दो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल का जिसका मैंने रेशियो निकाला उसके अंदर APQ और नीचे क्या है? PQB, बरोबर। ऊपर क्या है? APQ, नीचे क्या है? PQB। और उधर भी ऊपर APQ है, नीचे क्या है? PQC, बरोबर। तो अगर मेरा न्यूमरेटर सेम है, किसी तरीके से मैंने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया तो LHS दोनों का भी इक्वल हो जाएगा क्या? दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा। अगर LHS इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली RHS को भी क्या होना है? इक्वल होना ही होना है, बरोबर। समझे इतना? तो वही मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अभी यहाँ पे LHS को कैसे भी करके इक्वल करना है। और LHS को इक्वल क्यों कर रहा हूँ सर? LHS को इक्वल करना ईजी क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर पहले से इक्वल है। न्यूमरेटर पहले से इक्वल दिख रहा है क्या? APQ। अब किसी तरीके से बस डिनोमिनेटर को इक्वल बताने का है। डिनोमिनेटर को क्या बताने का है बेटा अपने को? इक्वल। अब डिनोमिनेटर को इक्वल बताने के लिए मैंने क्या किया? ट्राइंगल PQC और ट्राइंगल PQB उठाया मैं दोनों, हैव ए कॉमन बेस। दोनों को कॉमन बेस दिख रहा है, ये कॉमन बेस दिख रहा है, बरोबर। और क्या देख रहे हो बेटा? ये जो लाइन L है ये पैरेलल है किसको? BC को। तो इनके बीच में कहीं भी डिस्टेंस निकालोगे सेम ही आएगा, मतलब ये दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या हो गया? सेम। देखो वही लिखा एस PQ इज पैरेलल टू BC देन दे ऑल्सो हैव अ कॉमन हाइट, बरोबर। अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में केस 3 पढ़ा था जिसमें बेस और हाइट दोनों सेम थे। बेस और हाइट क्या थे? दोनों सेम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों जिनका बेस और हाइट सेम है उनका एरिया क्या होता था बेटा? इक्वल। क्या होता था? इक्वल। तो दिखा ये इक्वल आ गया, बरोबर। और इसको क्या मार्क किया मैंने? 3। क्या मार्क किया? तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अपने को क्या मिला बेटा? डिनोमिनेटर भी इक्वल मिला, न्यूमरेटर पहले से इक्वल था तो अपना LHS पहले से इक्वल हो गया। अगर LHS इक्वल हो गया, देखो LHS इक्वल है, अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल। हेंस प्रूव्ड, बरोबर। आया बात समझ? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स के ऊपर या तो क्वेश्चन आएगा, या तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, या तो ये थियरम आएगा एग्जाम में 110%, बरोबर। तो ये थियरम समझना कितना इंपॉर्टेंट था, समझे? आ गया बात समझ? ठीक है, नोट डाउन करो फटाक से। तो देखो अभी तक हम लोग ने BPT सीख लिया, ठीक है। अब इसका क्या देखेंगे अपन? कन्वर्स। क्या देखेंगे? कन्वर्स। अब आपको एग्जाम में कन्वर्स को प्रूव करने के लिए तो नहीं बोलेगा। देख सेम बेटा, उसमें जैसे अपन ने उसमें देखे कि BPT में क्या था कि ये एक ट्राइंगल रहता था, इस ट्राइंगल के अंदर ये लाइन इसको क्या है? पैरेलल। क्या है बेटा? पैरेलल, ये साइड को, और ये रिमेनिंग 2 साइड को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। तो क्या करता था? ये जो लाइन इंटरसेक्ट करी है ना, रिमेनिंग 2 साइड को वो क्या करता था? इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता था। इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता था, और वो प्रोपोर्शन क्या आता था? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, बरोबर।
अब कन्वर्स में क्या होगा बेटा, उल्टा। कन्वर्स में क्या होगा, उल्टा। कन्वर्स में उल्टा कैसे होगा, अब आपको ऐसा एक डायग्राम दिया है, आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले एपी निकाला, फिर मतलब एपी दिया है और पीबी भी दिया है, दोनों का रेशियो निकाला, बरोबर। क्या निकाला मैंने, एपी अपॉन पीबी का रेशियो निकाला, बरोबर। फिर आपको AQ भी दिया है और QC भी दिया है, फिर सेम AQ अपॉन QC का रेशियो निकाला। अगर ये दोनों का रेशियो सेम आया, क्या आया, सेम, क्या आया, सेम, तब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो PQ है ना, ये इस साइड को पैरेलल है, इस साइड को क्या है, पैरेलल। ये क्या था बेटा, कन्वर्स, क्या था ये, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आया बात समझ, सबको समझा है इतना, पक्का। पॉज कर उसको। तो देखो अभी अब अगला थ्योरम जो अपने को सीखने का है वो क्या सीखने का है बेटा, ABT। क्या सीखने का है, ABT, जिसका नाम क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या है बेटा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अंदर क्या है पहले वो समझते हैं अपन। देखो मैं पहले डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर देता, फिर आपको ये स्टेटमेंट में क्या लिखा है वो समझ में आ जाएगा। समझो अपने पास एक ट्राइंगल था ABC, क्या था, ABC। अब मैंने ना बेटा क्या किया मालूम है, ये जो एंगल C है ना, ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट। क्या हो रहा है, बाइसेक्ट। तो ये जो रे EC है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल C को। किसको, एंगल C को। देखो यहाँ पे दो आइडेंटिकल डॉट्स लगे हैं, मतलब ये क्या हुआ है, एंगल बाइसेक्ट। क्या हुआ है, एंगल बाइसेक्ट हुआ है। अब जब ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ना बेटा, तो ये क्या कर रहा है मालूम है, अपोजिट साइड को, अपोजिट साइड जो हमारा AB है, इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, E पे। कहाँ पर, E पर। तो अब ये जहां पर इंटरसेक्ट किया ना बेटा, वहां से ये क्या करेगा, इनको कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। किसको, ये जो हमारा AE है और हमारा EB, इनको किसी रेशियो में क्या कर देगा, डिवाइड। क्या कर देगा, डिवाइड। और वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा मालूम है, वो जो रिमेनिंग दो साइड बचे, मतलब या फिर आप ऐसे समझो, दो साइड जो मिलके उसको एंगल बना रहे थे, उनके रेशियो में डिवाइड करेगा। उनके रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब ये जो AE अपॉन EB होगा ना बेटा, ये किसके इक्वल आएगा, देखो AE के साइड में कौन है, ये AC, बरोबर। तो देखो AC, और इसके साइड में कौन है बेटा, BC, तो यहाँ पे CB या फिर BC, जो भी आपको सही लगे वो लिखो, बरोबर। तो AE अपॉन EB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AC अपॉन CB। अब वही चीज देखो इधर स्टेटमेंट में लिखा है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स। ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, अपोजिट साइड को। किसको, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू द एंगल। ये जो एंगल था इसकी अपोजिट जो साइड है उसको क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और किस में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड, इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ये जो दो साइड बच गए उनके रेशियो में, या फिर आप बोल सकते हो दोज टू साइड, इन द रेशियो ऑफ दोज टू साइड्स विच फॉर्मिंग द एंगल, विच फॉर्मिंग द, यही दो साइड मिलके एंगल बनाए ना, बरोबर। तो उनके ही रेशियो में, बरोबर। अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे आएगा बेटा। इसका प्रूफ समझने के लिए ना पहले मेरे को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, कंस्ट्रक्शन। मेरे को यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, एक्सटेंड किया मैंने AC को। किसको, AC को। एक्सटेंड AC एंड ड्रॉ BD, ड्रॉ BD, such that it intersect at D, बरोबर। आया बात समझ, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं इसका प्रूफ। क्या देखेंगे बेटा अपन, प्रूफ। अब इसका प्रूफ देखो कैसा आएगा, इसका प्रूफ देखो। मैंने बेटा सबसे पहले ध्यान देना, सच दैट इट इंटरसेक्ट एट D एंड पैरेलल, इधर पैरेलल भी आएगा बेटा। देखो दोनों भी क्या है बेटा, पैरेलल। क्या है, पैरेलल। एंड ऐसा लिखो, एंड EC इज पैरेलल, एंड EC इज पैरेलल टू किसको, पैरेलल BD को। पैरेलल नहीं रहेगा तो ये प्रूफ ही नहीं होने वाला, बरोबर। आया बात समझ। तो देखो अभी आगे कैसे इसको प्रूफ करने का है। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या लिया यहाँ पे, रे EC is parallel to साइड BD। ये किधर से आया बेटा, कंस्ट्रक्शन से। कहाँ से आया बेटा, कंस्ट्रक्शन से आया। अगर ये पैरेलल है, बरोबर, क्या है, पैरेलल, और मैंने इसको क्या लिया बेटा, ट्रांसवर्सल। क्या लिया इसको, ट्रांसवर्सल। एंड BC इज ट्रांसवर्सल
वर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देखो जरा बेटा डायग्राम कैसा दिख रहा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, बरोबर। अब चाहिए तो आप ये लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन दोनों पैरेलल है, बरोबर। और ये ऐसा यूं ऐसा ट्रांसवर्सल आया, बरोबर। तो देख बेटा ये ऐसा Z बनता हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है Z बनता हुआ। अगर ये Z बन रहा है मतलब ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, बरोबर। आया बात समझ, समझे क्या पक्का? चलो आगे चलते देखते हैं। अभी अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है मतलब ये दोनों एंगल क्या रहेंगे बेटा? अल्टरनेट एंगल। क्या रहेंगे? इसीलिए देखो यहाँ पे आइडेंटिकल डॉट्स पड़े हैं, बरोबर। तो यहाँ पे एंगल कौन सा एंगल है वो बेटा? ECB कॉन्ग्रुएंस टू एंगल कौन सा? CBD, बरोबर। और रीजन यहाँ पे लिखोगे अल्टरनेट एंगल्स। आया बात समझ? सबको समझा इतना? अब बेटा सेम लाइन तो सेम पैरेलल है, रे EC पैरेलल टू साइड BD, लाइन तो सेम पैरेलल है, बट मैंने अभी ट्रांसवर्सल क्या कर दिया बेटा? चेंज। अभी मैं इसको ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ। देखो ये आपको लाइन दिख रही है ये वाली, इसको क्या लिया बेटा मैंने? ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइन पैरेलल थी और इसको क्या लिया मैंने? ट्रांसवर्सल। तो डायग्राम देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या कुछ ऐसा दिख रहा है डायग्राम? समझो इसको थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड किया, ऐसा ही दिख रहा है, बरोबर। तो मतलब अपने को ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं क्या? अपन करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है बेटा? ऐसा C बनता है, ऐसा C बन रहा है देखो, और एक C के ऊपर रहता है और एक C के अंदर, उसको क्या बोलते हैं अपन? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, बरोबर। ये 9th का कॉन्सेप्ट था, क्लियर। तो देखो बेटा यहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। अभी ट्रांसवर्सल किसको लिया है? रे EC इज पैरेलल टू साइड BD एंड अपना ट्रांसवर्सल कौन है बेटा? CD इज ट्रांसवर्सल, बरोबर। तो देखते हैं बेटा अभी यहाँ पे क्या होगा। एंगल कौन सा एंगल बेटा? अभी हमारा एंगल कौन सा है? ACE इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल कौन सा एंगल? ये वाला एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है बेटा? इसको। तो CDB, एंगल CDB, बरोबर। अभी यहाँ पे रीजन क्या आएगा बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल, बरोबर। आया बात समझ? अच्छा बेटा एक चीज आप ध्यान दोगे क्या? यहाँ पे मैं इसको ECA लिखा, ECB भी लिख सकता था क्या? एक मिनट रुको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कुछ गड़बड़ किए क्या यहाँ पे? हम उसको पॉज करो जरा। देखो एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल CDB मिला अपने को, कहाँ से? करस्पॉन्डिंग एंगल से। कहाँ से? करस्पॉन्डिंग एंगल से। लेकिन अपन एक चीज तो जानते हैं बेटा, ये जो रे EC है ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। किसको? ये पूरे एंगल को, ये पूरे एंगल को। तो ये एंगल और ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होने ही होने हैं। मतलब एंगल ACE और एंगल ECB ये ऑटोमेटिक इक्वल होने ही होने हैं। अब एज रे EC बाइसेक्ट एंगल ACB, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो हमारा एंगल ACE बना और एंगल हमारा जो है ECB बना, ये दोनों क्या रहेंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट। क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। इसको मार्क किया समझो मैंने 1। क्या मार्क किया? 1। अब मैं यहाँ पे इसको 1 नहीं, इसको 3 मार्क करता हूँ बेटा। इसको 1 मार्क किया, इसको 2 मार्क किया और इसको 3, बरोबर। अब फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अपने को क्या मिला बेटा? ACE इज कॉन्ग्रुएंस टू ECB, मतलब इसका LHS इक्वल हो गया। LHS क्या हो गया? अगर LHS इक्वल हो गया तो RHS भी इक्वल होना ही होना है, बरोबर। तो दे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, अपने को क्या मिला बेटा? ये जो हमारा एंगल है CBD वो कॉन्ग्रुएंट है किसको? एंगल CDB को। इसको ऐसा मैंने मार्क कर लिया 4। क्या मार्क किया बेटा? इसको मैंने 4। अब जरा ध्यान दे बेटा, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ये वाला ट्राइंगल दिखा, बरोबर। अब ये वाला ट्राइंगल ही सर क्यों उठाए आप? ये जो एंगल आपको दिख रहा है CBD दिखा, ये वाला एंगल, बरोबर। और CDB ये वाला एंगल, बरोबर। ये दोनों एंगल इसी ट्राइंगल के अंदर आए बोल के मैंने ये वाला ट्राइंगल उठाया, बरोबर। आया बात समझ? समझा सबको? पक्का। अब आगे चलते हैं। देखो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल CBD, बरोबर। एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल CDB, बरोबर। कहाँ से आया बेटा? ये फ्रॉम 4। कहाँ से आया?
फ्रॉम 4। तो देयरफॉर ये जो ट्राइंगल CBD है ये क्या हो जाएगा, इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। बरोबर क्या, बरोबर। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड क्या है कॉन्ग्रेंट, दो साइड क्या, दो एंगल क्या है कॉन्ग्रेंट, दो एंगल क्या है कॉन्ग्रेंट, तो वो क्या हो जाता था, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल। बरोबर। अब बाय आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम, बाय आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम, बाय आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम, अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके अपोजिट जो साइड है बेटा, इनके अपोजिट जो साइड है वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। मतलब ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। आया बात समझ, पक्का। चलो, तो देयरफॉर अपना जो कौन सा साइड मिला बेटा, बाय आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम, अपना जो साइड CD है, साइड CD इज कॉन्ग्रेंट टू साइड CB, साइड CB। बरोबर। और मैंने इसको मार्क किया बेटा 5। क्या मार्क किया, 5। इसको क्या मार्क किया बेटा मैंने, 5। क्या मार्क किया, 5। अब आगे देखो, हाँ यहाँ ध्यान से देखना, लास्ट स्टेप है। मैं अब पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल उठ रहा है, कौन सा ट्राइंगल, बड़ा वाला, ADB। अब यहाँ देखो जरा, नहीं तो इधर ही करता, देखो, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल कौन सा, नहीं, इन ट्राइंगल ADB, बड़ा वाला ही ट्राइंगल है, सिर्फ एक ही ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADB अपना ये जो साइड है EC, साइड EC इज पैरेलल टू साइड BD, साइड BD। बरोबर। तो देयरफॉर बाय BPT, बाय BPT, अपन ने BPT में अभी क्या सीखा बेटा, यहाँ देखो, ऐसा एक ट्राइंगल रहता था, एक ऐसा ट्राइंगल है अपने पास, उस ट्राइंगल के अंदर ये साइड पैरेलल है, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होता था। बरोबर। उसी तरीके से ये बड़ा वाला ट्राइंगल के अंदर, ये बड़ा वाला ट्राइंगल के अंदर अपने को एक साइड ऐसा यूं पैरेलल आया है। बरोबर। तो मतलब अपने को क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, अपने को मिलेगा ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। बरोबर। तो ये कौन है, AC, और ये कौन है बेटा, CD, और ये कौन है बेटा, AE, ये कौन है बेटा, EB। बरोबर। तो यहाँ से क्या मिला अपने को, बाय BPT AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB। बरोबर। क्या देखो, यही है क्या यहाँ पे, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB है। क्या है बेटा यहाँ पे, CB। अब CB कहाँ से आया सर, अपने में तो CD आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, CB। अच्छा बेटा, यहाँ पे ये देखो फ्रॉम 5 दिख रहा है, 5, जहाँ से CD और CB दोनों सेम है, कॉन्ग्रेंट है क्या, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम 5 AC अपॉन CD की जगह पे कौन आ जाएगा बेटा, अभी CB, AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। तो यहाँ पे लास्ट में लिखूंगा हेंस प्रूव्ड। आया बात समझ, ये क्या था अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब क्या करोगे आप, इसको नोट डाउन, क्या करोगे, नोट डाउन। चलो, तो देखो बेटा, अभी अपन ने क्या देखा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी अपन ना ये डायग्राम का यूज करके अपन उसका कन्वर्स भी देख लेते हैं एक बार। और अब इसका कन्वर्स क्या बोलता था बेटा, जैसे अपन ने BPT का कन्वर्स सीखा ना, वैसे ही सेम इसका भी कन्वर्स है। अगर अपना AE अपॉन EC, AE अपॉन EC ये इक्वल रहा AB अपॉन BC के, तब मैं क्या बोलूंगा बेटा, मालूम है कि ये जो रे BE है ना, ये एंगल B को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। इसका थ्योरम वगैरह कुछ नहीं आता बेटा, बस आपको अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि कन्वर्स ऑफ ABT क्या होता है। बरोबर। वो क्या बोलता है, जैसे अभी अपना ABT क्या होता था, ABT क्या बोलता था, ये लाइन हमारा पहले से बता के रखता था कि ये बाइसेक्टर है, तो जब ये बाइसेक्टर है तो अपने को क्या मिलता था कि ये जो AE अपॉन EC है वो इक्वल रहेगा किसके, AB अपॉन BC के। बरोबर। लेकिन अब जब अपन कन्वर्स देख रहे हैं ना बेटा, तो कन्वर्स में क्या रहेगा, अपने को सबका लेंथ दिया रहेगा, अपने को पहले क्या निकालना रहेगा, AE अपॉन EC। बरोबर। और AB अपॉन BC, अगर दोनों सेम आए, दोनों क्या आए बेटा, सेम, तब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो BE है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, ये रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल B को। किसको, एंगल B को। आया बात समझ। तो ये क्या था हमारा कन्वर्स ऑफ ABT, कन्वर्स ऑफ ABT। इसका थ्योरम वगैरह आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। तो देखो, अभी आगे अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में जो थ्योरम आता है,
वो क्या है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। अब ये बोलता क्या है पहले ये समझते हैं अपन, डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, फिर आपको स्टेटमेंट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अपने पास तीन पैरेलल लाइन है, कितने पैरेलल लाइन है? तीन, एक L M N, तीन पैरेलल लाइन लिया बरोबर। अब तीन पैरेलल लाइन है, अब इसके अंदर समझो एक ट्रांसवर्सल, पहले मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है X, क्या ड्रॉ किया है? X, लाइन X एक मैंने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है। तो अब ये लाइन X जो है वो तीनों लाइन को कट कर रहा है L M N को बरोबर। अब ये AB दिख रहा है आपको, AB अपॉन BC बरोबर, ये मिला AB अपॉन BC, इसको मैंने निकाला साइड में रखा। अब इसका जो ये ट्रांसवर्सल पे AB अपॉन BC बना, इस वाले ट्रांसवर्सल पे कौन सा रेशियो बना बेटा? AB अपॉन BC। अब ऐसे ही दूसरा ट्रांसवर्सल लूंगा बेटा, और उस ट्रांसवर्सल पे अपने को क्या मिला? PQ अपॉन QR। ये दोनों क्या रहेंगे बेटा? सेम, क्या रहेंगे? सेम। इसी चीज को अपने को प्रूफ करने का, और यही आपके स्टेटमेंट में लिखा है, देखो जरा, द रेशियो ऑफ अ इंटरसेप्ट, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेप्ट। मेड ऑन द ट्रांसवर्सल, मेड ऑन द ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल था जिसके ऊपर कौन सा इंटरसेप्ट बना? AB और BC, AB और BC ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, ये तीन पैरेलल लाइन का है, वो लिखा है इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट, इज इक्वल टू दी करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट, मतलब उसके सामने जो रहेगा। अब जैसे AB के सामने कौन है? PQ, और BC के सामने कौन है? QR। तो AB के सामने कौन आया? PQ, BC के सामने कौन आया? QR ऑफ एनी ट्रांसवर्सल, ऑफ एनी अदर ट्रांसवर्सल, एनी अदर ट्रांसफर। अब जैसे ये ट्रांसवर्सल है, इसके पास अभी बीच में से कोई तीसरा भी आने दो, तीसरा भी क्या रहेगा? इक्वल, तीसरा भी क्या रहेगा? इक्वल। आया बात समझ? अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले गिवन लिखा बेटा मैंने, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L, ये अपने को गिवन में दिया था बरोबर। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने का है? AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR बरोबर। अब प्रूफ करने से पहले मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया बेटा, वो कंस्ट्रक्शन क्या किया? AR और PC को ज्वाइन किया, AR और PC को ज्वाइन किया। अब देख बेटा मैंने एक ट्राइंगल उठाया, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल मालूम है? ट्राइंगल APC, APC। अब ये ट्राइंगल के अंदर बेटा अपने को ये लाइन पैरेलल दिख रही है क्या? देखिए ये ट्राइंगल था बेटा अपना, ये वाला ट्राइंगल था ऐसा बराबर। अब ये लाइन पैरेलल है, तो उसी तरीके से ये और ये पैरेलल हो गए ना बेटा। तो इन ट्राइंगल APC, AP इज पैरेलल टू, यहाँ पे समझो मैं इसको एक नाम देता हूँ D दिया, समझो क्या दिया? D, और लिख दिया इसको BD, क्या लिख दिया? AP इज पैरेलल टू BD बरोबर। तो अब मैं इसके अंदर BPD लगा सकता हूँ क्या बेटा? ये लाइन एक साइड को पैरेलल है, एक ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है, तो मैं इसमें BPD लगा सकता हूँ। तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, चुपचाप BPT लिखते हैं, चल बाय BPT जब मैं करने जाऊंगा बेटा, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा? ये अपॉन ये बरोबर। तो अपने को मिलेगा बेटा AB अपॉन BC इज इक्वल टू CD अपॉन DP बरोबर। अच्छा देख बेटा, एक कंस्ट्रक्शन मैंने एक्स्ट्रा इधर फालतू में कर दिया, ये वाला अगर कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ से रफ भी कर दूँ ना तो भी अपना काम हो सकता है। ये वाला कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ से रफ कर दिया, समझो ये जो PC को मैंने ज्वाइन किया था ना, किसको? AR को किया था ना, सिर्फ मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज्वाइन PC, वो AR को मैंने रफ कर दिया, समझो उसका नीड नहीं अपने को। क्यों नहीं है अभी देखना। मैं अब कौन सा ट्राइंगल उठाया बेटा मालूम है? आगे देखो, मैंने दूसरा जो ट्राइंगल उठाया, इन ट्राइंगल, ये जो दूसरा ट्राइंगल उठाया बेटा मैंने, वो कौन सा उठाया मालूम है? PCR। अब ये PCR जो ट्राइंगल है बेटा, उसके अंदर ये लाइन दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये किसको पैरेलल है बेटा? इसको, CR को पैरेलल है क्या? है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा DQ इज पैरेलल टू विच साइड? CR। विच साइड? CR। तो देयरफॉर सेम बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अपने को क्या मिल जाएगा बेटा? ये लाइन पैरेलल है तो CD अपॉन DP वो किसके इक्वल रहेगा बेटा? ये PQ अपॉन QR बरोबर। इसको मैंने मार्क किया 2 और इसको मैंने मार्क किया 1। क्या मार्क किया? 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2, देख बेटा यहाँ पे CD अपॉन DP है, यहाँ भी CD अपॉन DP है,
ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है, सी डी अपॉन डी पी के, ये पूरा पार्ट भी किसके इक्वल है, सी डी अपॉन डी पी के। तो फ्रॉम 1 and 2 ये और ये क्या मिल गया अपने को, इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला अपने को बेटा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। बरोबर, आया बात समझ, हेंस प्रूव्ड। तो देखो बेटा, ये इतने थ्योरम थे जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ये 3 थ्योरम आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब इनके ऊपर आपको या तो एग्जाम में ये तीनों थ्योरम आएंगे, तीनों में से कोई एक थ्योरम आएगा, या फिर आपको इनके ऊपर क्या पूछेंगे, क्वेश्चन। क्या पूछेंगे, क्वेश्चन। आया बात समझ, सबको समझा इतना? तो आप फटक से इनको क्या करो, नोट डाउन, और ये तीनों थ्योरम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यही 3 थ्योरम में से कोई एक थ्योरम आपको एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? फटक से इसको नोट डाउन करो।